नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका द्रोणाचार्य दीक्षा पर। कल आपने कंप्यूटर का सिलेबस का डिस्कशन देखा था। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जनरल नॉलेज एंड जीके का सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। अब जीके बहुत आसान है, बहुत लंबा है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उस जीके में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर हमें यह समझ में आ गया क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है तो हम बहुत अच्छी तरीके से कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसी ये हमारा सिलेबस है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का। इसमें टोटल 9 पॉइंट दे रखे हैं। उस 9 पॉइंटों के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है और कितना सिलेबस है। पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन प्राचीन भारत और मध्य भारत में से क्वेश्चन कम आते हैं। वर्तमान जो क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है वो आधुनिक भारत का है। आधुनिक भारत 1857 की क्रांति के बाद माना जाता है, जो 1947 तक चलता है, जब भारत आजाद हुआ था। उसके मध्य क्या हुआ, कितने संघर्ष हुए, कितने क्रांतिकारी नेता है और कितने आंदोलन हुए, वो सारा आधुनिक भारत में आता है और इम्पोर्टेंट ये बात है। दूसरा पॉइंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट इन राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वतंत्रता संग्राम में। उस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की होती है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक शब्द दे रखा है यहाँ पर विथ इंपॉर्टेंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान में उसका महत्व क्या है, क्योंकि उस समय जो आंदोलन चल रहे थे तो राजस्थान भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे जो आगे चलकर महात्मा गांधी का सहयोग किया था। उनका महत्व क्या है राजस्थान में, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे तीसरा पॉइंट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और राजस्थान। राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल। अब इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा भूगोल ज्यादा पूछेगा और कौन सा कम पूछेगा। इसीलिए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि किसको कितना वेटेज देना है और किसको कितना देना है, क्योंकि हम राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का भूगोल ज्यादा आएगा। भूगोल में होगा क्या, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ मैदान रेतीला भाग है, कहाँ नदियों वाला भाग है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, वो सारी की सारी चर्चा हम ज्योग्राफी में करेंगे। अगला पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ इंडिया और राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था प्रत्येक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? 20 फरवरी को आज हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उस समय राजस्थान सरकार का बजट आ चुका है। तो हो सके कि आपके आने वाले एग्जाम में बजट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो इकोनॉमी से जुड़े होंगे। भारत सरकार का भी बजट आ चुका है तो उससे जुड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट भाग है भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का समझौते हैं, किस प्रकार का पैसे का इन्वेस्ट होता है, किस प्रकार की व्यवस्था, आगे चलते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर पॉइंट, इंडिया और राजस्थान स्टेट गवर्नेंस, यानी भारत और राजस्थान में राज्य और शासन किस प्रकार चलता है। भारत में किस प्रकार का शासन चलता है और राजस्थान में किस प्रकार शासन करता है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, विधानसभाएं होंगी, लोकसभाएं होंगी, राज्यसभाएं होंगी। उस राज्यसभा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो भाग है बहुत विस्तृत भाग है। लेकिन हमें ये तय करना है कौन सा भाग को पढ़ना है और कौन सा भाग को छोड़ना है। ये सिर्फ अनुभव के साथ हो सकता है और हम अनुभव के साथ आपके साथ आए हैं तो 100% आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि हम बहुत अच्छी तरीके से हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
तीसरी बात इसमें दे रखा है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक सिस्टम। राजनीति का मतलब शासन किस प्रकार किया जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक पार्टियां भी आएगी, तो राजनेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे, कौन सा राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, किस प्रकार सा है का राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वो बहुत सारी चीजें उस पर बात करेंगे। अगला पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है आप सभी जानते हैं। पंचायती राज गांव की प्रमुख संस्था ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर होती है जिला परिषद। और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पर आपका एक इसमें लिखा है सामुदायिक स्वास्थ्य के अधिकारी सीएचओ। सीएचओ का मतलब वो ग्राम सभा पर बैठेगा, पंचायत समिति के बैठेगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि गाँव में लोग किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, उन पर हम ध्यान देने की बात है और वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम कितने महत्वपूर्ण है और आप लगातार जुड़ते रहिए। हम प्रत्येक चीज का निचोड़ निकाल के आपके सामने लाएंगे और 100% मैं दावा कर सकता हूँ जिस प्रकार आप लगातार जुड़ते रहेंगे उस प्रकार बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ मिलता रहेगा, वो भी अनुभव के साथ। इसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस चीजें ऐसी मिलेगी तो आप देखते ही कहोगे वाह क्या बात है। अगला 6 नंबर पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता किस प्रकार प्रभाव दे सकती है राजस्थान को, भारत को या विश्व को, उस जैव विविधता के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता में क्या होगा कि किस प्रकार के जीव जंतु होंगे, किस प्रकार के अभ्यारण्य होंगे, अभ्यारण्य में आर्द्र भूमि क्या है, रामसर भूमि क्या है, उनमें जीव किस प्रकार रहते हैं। एक होता है बाह्य स्थाना, एक होता है बाह्य स्थाना, इसमें किस प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम किसमें बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी में। और क्लाइमेट चेंज, वो आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। बड़े बड़े देशों में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हो रहे, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हो रहे, जलवायु लगातार चेंज हो रही है, उसके दुष्प्रभाव बहुत सारे पड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। आप लगातार इसके साथ जुड़ते रहिए। अगला मेन फीचर सोसाइटी ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं और उस अधिकारी में आपको प्रत्येक छोटा व्यक्ति से भी मिलना पड़ेगा और गांव का अंतिम व्यक्ति होगा उससे भी आपको मिलना पड़ेगा, उससे भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें उस समाज में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की कुरीतियां है, रीति रिवाज है, उस पर आपको प्रभाव करना पड़ेगा और उसको जानकारी हमें होगी तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। अगला सोशल प्रॉब्लम या सामाजिक प्रॉब्लम, बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम होगी। किस प्रकार आप गांव में अधिकारी के रूप में बैठोगे उस प्रकार कोई प्रत्येक चीज अलग अलग प्रॉब्लम आएगी, आप उस प्रकार किस प्रकार का निवारण कर सकते हो उसमें, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और राजस्थान कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, इसका नाम सुनते ही गदगद हो जाता है। सोनेरी धरती चांदी आसमान और रंग रंगीलो मारो राजस्थान। और राजस्थान बहुत कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ हजारों प्रकार के हजारों सालों से संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। यहाँ बहुत सारे नृत्य हैं, लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, अलग अलग रीति रिवाज है, परंपराएं है, उसमें किस प्रकार काम करेंगे हम आगे चर्चा करेंगे इसमें बहुत अच्छी तरीके से। अगला 8वां पॉइंट है आपको करंट, ये करंट वाला इंपॉर्टेंट है। अभी बताया था अर्थव्यवस्था में बजट वगैरह सारे करंट में, बजट में ये इंडिया का भी है, राजस्थान का भी है और विश्व का भी है। इस विश्व के करंट में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, समझौते होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और अगला है 9 नंबर जनरल साइंस। जनरल साइंस वो भी किसकी, 10वीं पास की, 10वीं पास या 10वीं तक की जो साइंस की किताब आती है उसमें जनरल साइंस होती है, यानी इसको कह सकते हैं दैनिक विज्ञान। वो कह सकते हैं क्या, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, इनके उपचार, लक्षण इत्यादि में चर्चा होंगे। जीव जंतु के बारे में चर्चा होगी, छोटे मोटे रोग के बारे में चर्चा होगी, दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार काम आती है उस प्रकार चर्चा होगी। जैसे हम अवतल लेंस हो गया, दर्पण हो गया, ये सारी चीजें उसमें आएगी। और आप सब लोगों ने 10वीं तक साइंस पढ़ी है तो नॉर्मल साइंस होती है। इंपॉर्टेंट बात यार, ये तो हमारा सिलेबस हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कितने
45 नंबर। 45 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 45 नंबर का मतलब होता है कि व्यक्ति लगातार मेहनत करे तो ये 45 नंबर ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में, लेकिन आपको लगातार जुड़ना पड़ेगा। अभी तो आपको पता है कि सिर्फ पॉइंटों के लिए मारामारी हो रही है, तो लगातार पढ़िए और लगातार देखिए कि 45 नंबर आपके चुटकियों में कैसे होते हैं। अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर खर्च कीजिए, खुश होने में खर्च कीजिए, क्योंकि खुश होने में ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम नई क्लास के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।